हाँ, तो हमने कस्टम कॉलम डाला था। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हम कंडीशनल कॉलम अगर डालना चाहते हैं सेल्स पे, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से हाई सेल्स वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। और जैसे सेल्स में मेरे पास चलो मैं एक बार मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेता हूँ सेल्स का। सेल्स का मिनिमम मेरा आ रहा है 0.444, ठीक है। और मैक्सिमम अगर देखें 22,638, हम्म। ठीक है। तो ये मेरे पास रेंज मेरे को समझ में आ गया, मतलब जीरो ही समझ लो मिनिमम। 0.44 डजंट रियली मीन अट अ लॉट। 22,638 मेरे पास है। तो 22 को सपोज कर लो मैं 10,000, 15,000, 10,000 या 5,000, 15,000 ऐसे करके मैं डिवाइड कर दूंगा अगर, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऑर्डर वैल्यू जो है सेल्स पे 5,000 से कम का है, तो दैट इज ऑफ लो ऑर्डर वैल्यू। 5,000 से 10,000 के बीच का है, दैट इज ऑफ मीडियम ऑर्डर वैल्यू। या 5 to 15 मीडियम ऑर्डर वैल्यू, और 15 से ज्यादा मेरा हाई ऑर्डर वैल्यू। तो हम वो कंडीशनल कॉलम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आई एम मेकिंग अ सेल्स बकेट। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेल्स सेल्स पे चेक करना है, लेस देन इक्वल टू, अगर ये 5,000 है 5,000। तो यहाँ पे लो आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर सेल्स सेल्स इज लेस देन इक्वल टू 10,000। 15 ले लेते, 15,000 मीडियम, ठीक है। और नहीं तो उससे ज्यादा है तो यहाँ पे तुम्हें स्पेसिफिकली लो हाई ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम देखना चाहते हो हाई में क्या क्या आ रहा है। और इसमें आप अगर हमें खुद का फंक्शन एक बनाना हो कंडीशनल कॉलम में तो कंडीशन कॉलम का फंक्शन चाहिए तुम्हें? नहीं, मतलब अच्छा जैसे तुम कस्टम कॉलम बनाना चाहते हो। हाँ, हाँ, उसमें भी तुम इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। कहाँ पे? वही कस्टम कॉलम जो हम बना रहे थे। नहीं नहीं, कस्टम कॉलम नहीं, कंडीशनल कॉलम में जैसे अभी आपने कहा ना, ये वाला दिखाया। एक अगर मुझे हाँ ऐसी सेल्स का ही बना निकालना है कि मतलब इतने से इतने में लो हो, इतने में मीडियम, इतने, बट उसमें ना मुझे कुछ ऐसा अपना फंक्शन करना है। जैसे एक्सेल में नहीं होता, हम बना लेते हैं एक अपना फंक्शन भी। हाँ, तो वही इफ स्टेटमेंट जैसे हम लगाते हैं ना, वो कस्टम में लगा सकते हैं हम। अच्छा, ठीक है। बट इसमें इफ की तरफ फॉर्मूला नहीं चलेगा ना, या वैसे ही चल जाएगा जैसे एक्सेल में लिखते हैं? नहीं, इफ जैसे हम लोग लिखते हैं ना एक्सेल में, हम्म। वैसे ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। बस इसमें ये है कि जैसे हम यहाँ सेल सेलेक्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, सेल्स इज ग्रेटर देन फाइव ग्रेटर थाउजेंड देन 15,000 सपोज। ठीक है। हाई। बड़ी एरर दे रहा है।
दे रहा है? अच्छा नहीं नहीं ठीक है। अच्छा एल्स भी लगानी पड़ेगी। और हम एल्स लगाना है, हम एल्स में कुछ कहते नहीं तो वो एम्प्टी देगा, क्या देगा उसको? एल्स नहीं दे रहे हो अगर तो हम्म। नहीं यार, तो मांगेगा वो। वो मैंडेटरी है? एल्स देखो सिंटैक्स का पार्ट है, एक मिनट रुको, इसमें ट्राई करता हूँ मैं, अगर लगता है तो। अच्छा इसने इसको इसमें कन्वर्ट ही कर दिया। एल्स मांगेगा, टोकन एल्स एक्सपेक्टेड। हम्म। तो और तो अगर हम वैसा ब्लैंक छोड़, कर, हाँ समझ मतलब गया। वो कीवर्ड उसको चाहिए होता है। ठीक है। और अगर कंडीशनल कॉलम के कंडीशनल कॉलम वाले पे क्लिक करेंगे तो वहां पे डालने की जरूरत नहीं है एल्स में? नहीं वहां पे भी एल्स तो रहता है ना, एल्स वाला पार्ट तो रहता ही है। बट वो ब्लैंक है नहीं ना, अगर डालोगे तो उसको हम उसको ना ब्लैंक ले डालेंगे। लेगा। अच्छा हाँ वहां ठीक है। पे कि नहीं डालोगे तो ब्लैंक तो है ही ऑलरेडी, उसको ठीक ब्लैंक है रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गया। बाकी इसमें जैसे एक आता है वो कस्टम फंक्शन, तो उसके लिए पहले हमें कस्टम फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। कस्टम फंक्शन कैसे बनाएंगे, जैसे राइट क्लिक किया मैं यहाँ पे, न्यू क्वेरी पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्लैंक क्वेरी, ठीक है। अभी जैसे हम लोग एक्चुअल सेल्स बना रहे थे, तो एक्चुअल सेल्स में हम क्या कर रहे थे, हमने सेल्स पास किया था, सेल्स एज नंबर, प्रॉफिट पास किया था, प्रॉफिट एज नंबर, और डिस्काउंट पास किया था, ठीक है। तीन चीजें पास करी थी। तीन चीजें पास करके हम कर रहे थे सेल्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहो तो एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने 1 ले लिया, 2 प्रॉफिट ले लिया, डिस्काउंट ले लिया 3, 0 आ गया। 2+1 प्रॉफिट प्लस सेल्स माइनस डिस्काउंट, वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने एक अपना फंक्शन अभी क्रिएट किया, जो एक्चुअल सेल्स हम वहां पे लिख रहे थे कस्टम कॉलम में, तुम एक अलग से फंक्शन भी बना करके रख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब मैं गया ऑर्डर पे वापस, ठीक है। और मेरे को एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट आई हैव क्रिएटेड। तब हम करेंगे इनवोक कस्टम फंक्शन। इनवोक कस्टम फंक्शन मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल सेल्स चाहिए, और फंक्शन के लिए जो क्वेरी मैंने बनाई है, मतलब जो डिफॉल्ट फंक्शन है वो सेल्स चाहिए मेरे को, सेल्स के लिए, प्रॉफिट के लिए कॉलम यहां से चूज करेंगे हम, प्रॉफिट, और यहाँ पे डिस्काउंट। सेम चीज होगी, ठीक है। बस ये है कि मैंने एक अलग से अपना कस्टम फंक्शन बना रखा है जो मैं इसको इन्वोक कर रहा हूँ। इन्वोक कस्टम फंक्शन बेसिकली उसके लिए होता है कि ऑलरेडी क्रिएटेड फंक्शंस या क्वेरीज जो है तुम्हारी, वो तुम अपने टेबल में यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा था कि वो पहले हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम इनको कस्टम फंक्शन में यूज कर हाँ पाएंगे। बिल्कुल, कस्टम फंक्शन मतलब पहले तो तुमने कुछ क्वेरी बना रखी है। हम्म। इसमें हम कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हैं अपना, क्या क्या? लाइक कोई भी फॉर्मूला बना के जैसे डाल सकते हैं इसके इस क्वेरी में। हाँ मतलब वही बनाया मैंने यहाँ पे, जैसे सेल्स प्लस प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, ये अपना ही बनाया मैंने, कैलकुलेशन अपना ही देना पड़ेगा।
ये तो बस पैरामीटर्स डिफाइन किए थे मैंने कि सेल्स नाम का एक पैरामीटर होना चाहिए, प्रॉफिट नाम का पैरामीटर होना चाहिए, डिस्काउंट नाम का प्रॉफिट मतलब पैरामीटर होना चाहिए, और उसमें फिर मैं बता रहा हूँ कि इन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या है। ओके। जैसे वीबीए में तुम लोगों ने अगर कस्टम फंक्शंस बनाए होंगे तो वैसा ही कुछ है। ओके। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर हाँ, यूडीआई। बाकी इसमें इंडेक्स कॉलम होता है, अगर तुम रो इंडेक्स इसमें स्पेसिफाई करना चाहते हो, जैसे ये तो रो इंडेक्स मेरा डेटा से आया था, राइट। अब मेरे को एग्जैक्टली देखना है कि 365 सॉरी 3765 जो भी है, मैं अपने गिवन डेटा जो यहाँ पे है वहां पे एक अलग से नंबरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। इंडेक्स कॉलम वैसे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जैसे अभी 1 से स्टार्ट किया था तो इसने 1 से इंडेक्सिंग करी है। तो कभी कभी हमें रो इंडेक्स की भी जरूरत पड़ जाती है, इस वजह से हम लोग इंडेक्स कॉलम डालते हैं, ठीक है। बाकी डुप्लीकेट कॉलम जो है, अगर तुम्हें स्पेसिफिक कोई कॉलम डुप्लीकेट करना हो तो जो हम लोग कल भी कर रहे थे ना, कैलकुलेशन देखने के लिए राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ से भी डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। बाकी कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल जैसे हम लोग कर रहे थे, चलो एक बार और देखते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल से ऑर्डर आईडी से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो एक तो ब्रेक डाउन करके देखते हैं। मान लो मेरे को बस खाली बीच वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। अभी जैसे मैंने इस पे लिखा था 2021 बीच में 2020, ठीक है। ये जैसे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है मेरे को, मतलब मैंने वो लिखा है जो मुझे चाहिए और उसने पूरे कॉलम के लिए वो चीज एक्सट्रैक्ट करके दी है। तो कल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट वाला चीज देख रहे थे ना, वो चीज तुम यहाँ पे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स में लिख करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्ट वाला काम हम लोग कर रहे थे कल, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर, वो तुम यहाँ पे लिख करके भी निकाल सकते हो। बाकी अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग भी कल हम लोग जैसे बात करते हैं लोअर केस अपर केस कर सकते हैं, ठीक है। पास तो वही चीज है जो हम लोग देख रहे थे। जैसे ऑर्डर आईडी में वो जो ऑर्डर आईडी है सीए है, तो हम लोग हम्म, सीए लिखेंगे तो ये मतलब बाकी के सारे जो टू लेटर वर्ड जो है वो ले लेगा। हाँ, चाहिए। जैसे सी यूएस सी यूएस निकाल देता है। वो यार सेम होना चाहिए ना, उतना ही डिजिट मतलब हाँ डिजिट या मतलब उतना ही। हाँ पैटर्न होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ पैटर्न। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दो है फिर चार है फिर उसके बाद फिर दो आ गया फिर एक आ गया। देयर हैज टू बी सम पैटर्न, ताकि वो हम्म। पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके। अगर पैटर्न ही नहीं होगा तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। और ये ऑटो फिल की तरह काम कर रहा है, राइट? जैसे हाँ, एक्सेल में काइंड ऑफ होता है ना? ऑटोफिल। ठीक है, इसमें बाकी यही सारी चीजें हैं, और इसमें व्यू में हम बेसिकली कई बारी कॉलम क्वालिटी देख लेते हैं, ठीक है। कॉलम क्वालिटी क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में मेरे पास एग्जैक्ट एंट्रीज कैसी हैं, ठीक है, एम्प्टी तो नहीं है, अगर है भी तो कितना परसेंट है।
एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, एरर्स आ रहे तो कितने परसेंट आ रहे हैं, ठीक है। कॉलम प्रोफाइल अगर देखोगे तुम, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बता देता है तुमको। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो बेसिकली कॉलम प्रोफाइल से मेरा कॉलम स्टैट्स आ रहा था, ठीक है। अरे कॉलम में देख सकते हो टोटल काउंट क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, यूनिक वैल्यूज कितनी है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है। बाकी कॉलम प्रोफाइल यहाँ पे आ रहा है जो मेरे डिस्टिंक्ट और यूनिक बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 777 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है लेकिन 601 यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट और यूनिक के बीच में क्या फर्क है, अलग अलग क्यों है, मतलब जनरली डिस्टिंक्ट यूनिक एक ही मानते हैं ना हम लोग। हाँ, क्या ऑल्दो दोनों लगता तो है? सेम ही होते हैं। सेम होते हैं। देखो डिस्टिंक्ट मतलब अगर मैं डुप्लीकेट्स हटा दूं तो कितनी वैल्यूज बचेंगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक वैल्यू रिपीटेड है और जब मैं डुप्लीकेट्स हटाऊंगा तो वो एक ही बार दिखेगा मेरे को, है ना। हाँ। लेकिन कोई वैल्यू ऐसा होगा जो पूरे लिस्ट में एक ही बार आया है, उसका कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। अच्छा। तो जो यूनिक वैल्यूज वैसी वैल्यूज हैं जो पूरी लिस्ट में एक ही बार आई हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यूज वो सारी वैल्यूज की लिस्ट है जो हम डुप्लीकेट्स हटाने के बाद, मतलब एक्चुअल में कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेट्स हटा दो, जो बच गया वो डिस्टिंक्ट है, लेकिन उसमें ऐसी वैल्यू होगी जिसका डुप्लीकेट रहा होगा। यूनिक उसको कंसीडर नहीं करता, यूनिक सिर्फ उन वैल्यूज को कंसीडर करता है जो पूरी लिस्ट में एक ही बार था, ठीक है। हाँ जी। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, तो इसमें डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे तो मेरा डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएगी। हाँ 7 यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बट 3 दो बार रिपीटेड है, 5 दो बार रिपीटेड है ना, 4 भी दो बार रिपीटेड है, 3 4 5 ये तीनों रिपीटेड है एक एक बार। 3 4 5 को छोड़ के 1 2 6 और 7 ये यूनिक वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट में एक ही बार आई है। हाँ। तो अगर मैं ये मेरे यूनिक हो गए, सॉरी डिस्टिंक्ट हो गए, और यूनिक होगा मेरा 1 2 6 और 7, ठीक है। तो यूनिक मतलब जो पूरी लिस्ट में एक बार ही था, लेकिन डिस्टिंक्ट मतलब सारे डुप्लीकेट्स हटाने के बाद जो भी बचा।
ठीक है, बाकी टूल्स बहुत ज्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मेशंस में, या अगर मैं होम टैब की बात करूँ, ट्रांसफॉर्म टैब की बात करूँ, ऐड कॉलम टैब की बात करूँ, मेजर जो हमारा फोकस रहता है दैट इज टू एक्सट्रैक्ट एज मच इंफॉर्मेशन दैट इज पॉसिबल, और उसको जितना तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने पास रखोगे, ठीक है, ताकि विजुअलाइजेशन बनाने टाइम तुमको दिक्कत ना है। कुछ भी रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, मर्ज करना है, अपेंड करना है, सब कुछ करके, कुछ भी हेडर में चेंजेस है या कुछ कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए, सारी चीजें करने के बाद फिर तुम व्यू में जाओ और फिर अपना व्यू क्रिएट करो, सो दैट यू डोंट हैव एनी इश्यूज व्हाइल रीडिंग द डेटा। तो ये मेरा पावर क्वेरी से हम करते हैं, ठीक है। प्रशांत एक चीज और बताना, जैसे कि अभी हमने डिस्टिंक्ट और यूनिक निकाली, अब डेटा में कैसे हमें आइडेंटिफाई कर, मीन अगर डेटा में मैं कहता हूँ यूनिक निकालनी है तो वो कैसे करेंगे फिर? डेटा में तुम्हें यूनिक चाहिए, हाँ, ये तो यहाँ व्यू में दिख रहा है ना, अगर डेटा में जाएंगे तो वो कैसे पता लगेगा फिर? एक तो एक आ चुके हैं। ओके, हटाते हैं। ऑर्डर आईडी में ले सकते हैं, ऑर्डर आईडी में यूनिक है। ऑर्डर आईडी में मेरे को यूनिक दे, है ना? ठीक हम्म। है, एक मिनट रुको, देखते हैं। डिस्टिंक्ट रोज तो आ रही है बट वो काउंट लेगा। अब इसमें ये तो मेरा हो गया तुम्हारा डिस्टिंक्ट लिस्ट, ये सारे ऑर्डर आईडी डिस्टिंक्ट वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब इन इसमें अगर डुप्लीकेट तुम रिमूव फिल्टर करके। करोगे, हाँ मतलब डुप्लीकेट रिमूव, हाँ डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद ये पूरी लिस्ट बनती है। उसमें से भी हाँ, अगर मैं वन वाले सेलेक्ट करूंगा तो दैट विल बी माई यूनिक लिस्ट, जो एक ही बार आया है। तो ये कहाँ पे पता लगेगा कितने हैं ये मेरे? क्या क्या क्या? ये कितने हैं मेरे टोटल काउंट, ये कैसे पता लगेगा फिर अब? जैसे ये तो चलो यूनिक यूनिक का तुम काउंट कर सकते हो फिर। काउंट रोज। काउंट तो वैसे भी उसमें निकल ही रहा था ना, ऑर्डर आईडी पे काउंट तो वहीं पे दिख रहा था मैं, 2538। वो तो तुम खाली कॉलम प्रोफाइल पे भी लेकर के देख सकते हो, उसके लिए तो करने की भी जरूरत नहीं है। कॉलम प्रोफाइल इसीलिए तो लिख दिया था हमने। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मेरे को वैल्यूज दिख जाएंगी कितनी कितनी है, बट मुझे डेटा में ना डिस्टिंक्ट डेटा रखना है या यूनिक डेटा रखना है, बाकी सारा हटा देना है मेरे को। डेटा में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो सारी चीजें? तो अगर तुम ऑर्डर आईडी डिस्टिंक्ट करोगे तो फिर तो वही हट जाएगा ना, मेरा तो डेटा ही चला जाएगा। अब जैसे एक वही पर्टिकुलर कहा। ऑर्डर आईडी, जरूरी नहीं है ना कि ऑर्डर, अब ऑर्डर आईडी डुप्लीकेटेड है तो हो सकता है उसमें कोई और प्रोडक्ट था, एक हाँ। प्रोडक्ट, एक ऑर्डर आईडी में मल्टीपल प्रोडक्ट था। हम्म। अगर सिर्फ लिस्ट चाहिए ऑर्डर आईडी की थी, वो तो चलो ये आ गया मेरे पास, कि ये मेरे पास सारे डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी था, ठीक है। हम्म। उसमें से भी तुम बोलोगे यूनिक कौन कौन सा है, तो यूनिक भी निकाल दिया मैंने कि ये मेरे पास यूनिक है। लेकिन हम्म। अगर तुम ओरिजिनल डेटा में ही उड़ा दोगे तो फिर तो मेरा बाकी हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी चला जाएगा। हम्म।
तो अगर लिस्ट चाहिए तो लिस्ट ऐसे निकल जाएगा कि ऑर्डर आईडी में एग्जैक्टली कितने यूनिक है, कितने डिस्टिंक्ट है। ठीक है। ठीक है, बट अगर तुम हटाने जाओगे तो फिर तो डेटा जाएगा। आई मीन दैट इज नॉट डिजायरेबल। अगर तुम करना चाहते हो करने का तो फिर यही कर सकते हैं। पूरे डेटा में से डुप्लीकेसी, चलो पूरे डेटा में से डुप्लीकेसी हटाने का मैं देखूंगा, बट हाँ दैट विल अफेक्ट माय विजुअलाइजेशन। बाकी लिस्ट ऐसे निकाल सकते। बट ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 10 लाइन आइटम है वो यूनिक आ रही, मींस वो डुप्लीकेसी आ रही है उसके अंदर, ठीक है, हाँ पूरा पूरा डुप्लीकेट हो रहा है, तो तब तो मेरे को यूनिक लेने पड़ेंगे ना, या तब मेरे को हाँ। डिस्टिंक्ट तो लेना पड़ेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, वही चीज निकलवाने के लिए। अब मान लो ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट पे कुछ और शिप मोड लिखा है कुछ, मैं वो बात से आपकी एग्री कर गया कि इस डेटा में ऐसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ लाइन आइटम्स हमारी डुप्लीकेट आ रही है, तो अब वो पूरी पूरी लाइन आइटम ही डुप्लीकेट है, मान लो 10-12 लाइन आइटम है, तो मेरे को उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। अब एक्सेल में तो हम डुप्लीकेट रिमूव कर लेते हैं, सारा डेटा मीन्स मेरा यूनिक निकल जाता है। इसमें हम हम्म। कैसे रिमूव करेंगे, मीन डिस्टिंक्ट कैसे करेंगे, वो चीज कह रहा हूँ। तो सॉरी, इसको जब मार्च करके सेपरेटर है चाहिए तो खैर ये मेरे पास। अब मैंने सारे कॉलम्स पहले मर्ज कर दिए, ठीक है, कॉलम्स मर्ज करने के बाद काउंट यहाँ पे भले सबका 1 आ रहा है, ठीक है, बना रहा है। बट अगर रिपीटेड होता हम्म। कोई रो डुप्लीकेटेड होता, ठीक है, हम्म। तो भी उसका यहाँ पे यूनिक लिस्ट ही आता मेरे पास। अब ये तुम्हारे पास सारे रोज का यूनिक लिस्ट आ गया, ठीक है, ठीक है। काउंट की जरूरत है नहीं, काउंट तुम हटा सकते हो। उसके बाद फिर हमें, जैसे मैंने इक्वल टू पे मर्ज किया था, इक्वल टू पे ही हमें स्प्लिट करना है। अब ये सारे मेरे पास डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स आ गए, इसको बस मुझे स्प्लिट करना है इक्वल टू करके। जो डिलीमीटर, मतलब ऐसा कोई डिलीमीटर जो डेटा में ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी।
मेरे को कॉलम नेम्स डिमोट कर देना चाहिए, कॉलम नेम्स उड़ गया मेरा। चलो कोई नहीं। अच्छा, ऐसा मेरे को टोटल कॉलम्स करने पड़ेंगे, बस कॉलम्स कितना चाहिए। तो 27 कॉलम्स, ठीक। 27 कॉलम के पास। बस मेरे हेडर्स चले गए, बट ये डेटा तुम्हारे पास पूरा डुप्लीकेसी हटा गया होगा। इस वाली ना। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है मेरे पास जैसे एक्सेल में होता था अच्छा, डुप्लीकेसी हटाने का, बट ये कर सकता हूँ। समझ गया। ठीक है, चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके जी।